जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5-6 दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, गर्मी के कारण क्लास नहीं हो रहा था। गर्मी तो अभी भी है और मेरा बहुत ही शेड्यूल जो था हेक्टिक हो गया था और उसी की वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर। देखिए, आज कई दिनों से हम लोग इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इडियम्स पढ़ रहे थे, वो कैब पढ़ रहे थे, वो भी सेशन स्टार्ट होगा, वो भी मतलब चलेगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग अपने मैथ चंदन सोनी मैथ्स जो चैनल का नाम है, मैथ हम लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर रियल नंबर फॉर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, मैं एकदम जीरो से थोड़ा सा 2 मिनट का मेरा भाषण सुन लीजिए कि मैथ जो है क्लास 10th का, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का किताब सेम है। बस इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड वाला है और यूपी बोर्ड वाला हिंदी में है। दोनों का किताब जो है कि एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम है, उसी से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 10th को हम क्या करेंगे, क्लास 10th को हम लोग एकदम बेसिक से पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लास्ट 15 चैप्टर तक एकदम बेहतरीन पढ़ते जाएंगे। रियल नंबर, उसके बाद बहुपद, बहुपद के बाद फिर बहुपद कोई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद फिर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एपी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। फिर 9th का भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये एकदम बेसिक से रियल नंबर को मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी लड़का हो उसको समझ में आए, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। तो एकदम जीरो लेवल से आप लोग मैथ को सीखिए। और चंदन सोनी मैथ्स को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैथ आपके मुट्ठी में होने वाला है, ठीक है। मैथ का मतलब चंदन सोनी मैथ्स, ठीक है। क्लास 9th और 10th के लिए अगर मैथ पढ़ना है तो चंदन सोनी मैथ पे आओ और अपना मैथ को सुधार लो। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि चैप्टर रियल नंबर को मैं स्टार्ट करता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, कैसे होता है। इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा कम ही रहेगा क्योंकि आज मेरे सिर में दर्द है थोड़ा सा। लेकिन मैंने बोल दिया था कि आज का क्लास स्टार्ट होगा, आज ही के दिन होगा, तो इसीलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन कल से मैं टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दूंगा। चलिए भाई, पहला जो हमारा रियल नंबर है, जो रियल नंबर यहाँ पर लिखा है चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर को दोस्तों बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बोर्ड हिल रहा है क्या? बोर्ड क्यों हिल रहा है भाई? वास्तविक संख्या। शायद कि दोस्तों सफाई हुआ है थोड़ा, तो वो लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चलो देखते हैं, गिरेगा नहीं वैसे। वास्तविक संख्या, यूपी बोर्ड वाले क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और सीबीएसई बोर्ड रियल नंबर, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं रियल नंबर होता है क्या है। वैसे तो मैं एक लाइन में बोलूँ कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, लेकिन आप लोग कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, किताब का ये जो है कि डेफिनेशन है, ठीक है। सभी जो परिमेय संख्या होंगे और अपरिमेय संख्या को मिला करके उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन बात यह है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया कि सर रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक रियल नंबर का मतलब कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल पे 0 to हीरो पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करिए, पहला हेडिंग। हाँ, एक और बात, आप जो भी मेरे यूट्यूब से पढ़ रहा है, एक नोट्स बनाना, एक मोटा रजिस्टर लगा लेना मैथ के लिए क्लास 10th में जो भी बालक पढ़ रहा है वो क्या करना कि इतना मोटा क्या कर लेना, रजिस्टर लगा लेना, और रियल नंबर जैसे मैं लिख रहा हूँ और वैसे ही नोट्स बनाना। जितना भी मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा ना, जितना मैं इस बोर्ड पे क्वेश्चन करा दिया उतना उसी में से बोर्ड के एग्जाम में आएगा। पहले बता दूं, उसी में से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मेरे बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, एकदम गारंटी, लिखित ले लो, मिला लेना, ठीक है। मैं कुछ एक्सपीरियंस है तभी बोल रहा हूँ, उससे एक बाहर नहीं जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो चलो पहला हेडिंग आप लोग लगाइए। पहले हम लोग समझेंगे, एक दो सेशन के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक से लेवल एक, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, बहुत सारे किताबों से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन लगाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो पहला हेडिंग लगाओ। पहला हमारा समझना है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को दोस्तों क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में बातचीत करेंगे तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर, नंबर को मैं NUMBER नंबर नहीं लिख रहा हूँ, इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जितने भी गिनने योग्य संख्या है, गिनने काउंटिंग माने काउंट, कौन सा नंबर आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पूरे इस तरह आप नंबर काउंट करेंगे ना इन्फिनिटी तक, मतलब कि अनंत तक काउंट कर सकते हैं। जितने भी नंबर हैं उनको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे कहेंगे सर आप एग्जाम्पल बताइए कि कौन से नंबर प्राकृतिक संख्या होंगे, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 डैश डैश, कहाँ तक गिन पाएंगे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। सर हमको नहीं पता कहाँ तक गिन पाएंगे, अनंत तक सारे संख्याओं को हम लोग गिन पाएंगे, यानी 1 से स्टार्टिंग करेंगे सर, और अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोल देंगे सर, कि नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या। ये बात आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है भाई। बहुत तेज सर दर्द कर रहा है और बिल्कुल अजीब सा हो गया, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल नंबर सबको समझ में आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी मैं रियल नंबर नहीं बता रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, जब मैं ये पूरा पढ़ा लूंगा उसके बाद रियल नंबर बताऊंगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सभी गिनने योग्य संख्या। ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं बस लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का नोट्स बन जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। बस लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए ना, ताकि ऐसा आप लोग पढ़िए कि अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाएंगे तो वो पढ़ समझ लेगा, ठीक है। ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा मैं पढ़ाऊँगा कि आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया। देखिए, रात को 12:20 पर मैं ये क्लास कर रहा हूँ, ये वीडियो जो शूट है हो रहा है 12:30 बजे हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा सर दर्द था, मैं कहूँ कि चालू स्टार्ट होगा तो होगा, सुबह 9 बजे अपलोड होगा तो होगा, ठीक है। कैसे भी, यानी हाउ एनी कंडीशन। चलो भाई, तो ये हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम लोग रियल नंबर पढ़े तो पहले नंबर के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे। जितने भी नंबर हैं, दुनिया के जितने भी नंबर है, सब हम लोग नंबर को समझ लेंगे। उसके बाद मैं रियल नंबर का डेफिनेशन बता दूंगा, आप लोग को 100% दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। फिर खोपड़ी में मुझे यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है, रियल नंबर को। चलिए भाई, कि सोचा होगा कोई मैथ नहीं आता, अरे मैथ सबको, मैं एकदम सबको मैथ आएगा। चंदन सोनी मैथ चैनल से पढ़ रहा हूँ ना, जबरदस्त इतना कंटेंट मैं दूंगा कि बाकी यूट्यूब में कहीं क्लास 10th में कहीं इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। चलो भाई, अगला लिखो होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बहुत शानदार, ठीक है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों चल रहा है। एक और बात, सर नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाएगा। बार बार नेचुरल नंबर थोड़ी लिखेंगे, एन लिख देंगे, इसका मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो, होल नंबर का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखा जाए तो इसको बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो। जीरो का मतलब ये जीरो, ठीक है, जीरो के साथ। जैसे कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखिए। देखो, मैं बोला हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर को लिखिए, 1 2 3 4, और सभी नेचुरल नंबर इन्फिनाइट तक के नंबर को सब लिख लेंगे। फिर मैंने लिखा है कि टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो, जीरो भी आएगा सर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, जीरो भी रहेगा। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, जीरो है। मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो कोई पूछे कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अब इसी से मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन बना दूंगा ना कि आप लोग का दिमाग का जो है घंटी है यहाँ पर खुल जाएगा। देखना, अभी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर है, अब प्लस जीरो है, इन सबको मिला करके होल नंबर बोलेंगे। ऐसो क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे मैं बस इसी पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर एक पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। बताइए, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको इंग्लिश में आप लिख लेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर अ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर
होल नंबर कह रहा है कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, सारे जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ, कहोगे कि सर पूर्ण संख्या का मतलब कह रहा है कि जितने भी सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अरे भाई पूर्ण संख्या में तो सर जीरो भी आता है, पूर्ण संख्या में सर जीरो भी आता है, ये वाला जीरो भी आता है सर। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए, ये क्वेश्चन है। तो यस या नो में आपको आंसर देना है, बताइए क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में होती है कि नहीं होती है? तो सर आप कहोगे कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में आ जाएगा भाई, बिल्कुल यस होती है। कहोगे सर यस, हाँ होगा। कैसे? देखो ये पूरा जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक होता है, और जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक के अंदर ही एक से लेकर इन्फिनाइट तक के सभी नेचुरल नंबर आएंगे। मतलब सभी पूर्ण संख्या में एक सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 1 2 3 देखो सभी प्राकृतिक संख्या है, और पूर्ण संख्या में भाई जीरो एक अलग होता है, ठीक है, जीरो एक अलग होता है। तो 1 2 3 4 5 ये तो पूरा होगा ही ना पूरा। तो इसमें क्या है, ये पूरा पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी समा जाएगा, होल नंबर में नेचुरल नंबर समा जाएगा। तो पूरे होल सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर तो होगा ही, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो भाई अब ध्यान से यहाँ पर हम लोग को समझना है, यही क्वेश्चन को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये मैं क्वेश्चन पूछ दूँ। मतलब क्या है कि सभी पूर्ण संख्या सभी, देखो आप सोचेंगे सर रियल नंबर पढ़ा है, ये सब क्या पढ़ा है, इसी सब से समझ में आएगा रियल नंबर, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये बताना है आपको, आंसर बताना है, यस या नो में बताना है। प्राकृतिक संख्या है भाई, बताइए। देखिए मैं ये 2 कंसेप्ट बताया, दोनों पे क्वेश्चन में बता दिया, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी यस नो में पूछ लिए जाते हैं। सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या है, यस या नो में। तो आप कहोगे सर यस या नो में जवाब देना है, यस होगा या फिर नो होगा, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। सभी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या का मतलब सर 0 1 2 3 और डेड इन्फिनाइट तक सभी पूर्ण संख्या। सर सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा सर, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक होगा, लेकिन 0 प्राकृतिक नहीं होगा। 0 जो होगा नेचुरल नंबर नहीं होगा दोस्तों, 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं, सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर में 0 भी आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है सर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो पे टिक करेंगे, यस पे टिक नहीं करेंगे, नो पे। देख लिए कितना बेहतरीन मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक कंसेप्ट समझाया नेचुरल नंबर होल नंबर का, और इस पे 2 क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, दिमाग खोल दूंगा, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक के नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर कोई पूछेगा तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, यानी सभी नेचुरल नंबर तो ही होगा, सभी नेचुरल नंबर होगा और 0 के साथ दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? ले लीजिए। और इसका नोट्स बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। और सबको शेयर कर देंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंटीजर। हेडिंग लगाइए इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि सर पूर्णांक क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं कई तरीके से दे सकता हूं, जैसे कि मेरा अगर आप लोग बात माने तो मैं अभी डेफिनेशन तो बताऊंगा ही, पहले आप लोग ध्यान समझिए कि इंटीजर का मतलब होता है नंबर लाइन। कोई भी इंटीजर पूछे तो कहेंगे कि नंबर लाइन। ध्यान समझिएगा, अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 और डैश 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 इन्फिनिटी। आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर पता होगा, जो धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है दोनों ही पता होगा। पॉजिटिव नंबर का मतलब जो प्लस में होते हैं,
और नेगेटिव नंबर जैसे पॉजिटिव नंबर मैं लिख दूं तो 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे कहोगे कि सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, प्लस लिखा होगा। प्लस दिखाई नहीं देता है लेकिन हाइड रहता है तो प्लस देगा। लेकिन 3 -3 लिखेंगे तो ये नेगेटिव नंबर, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं इसको। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि सर पूर्णांक का मतलब होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है सर, बीच में 0 होगा और इधर राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड क्या कर देंगे सर, इधर पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस का सब है। ठीक है, प्लस का इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। इधर क्या होगा सर, इधर अगर बातचीत करेंगे तो -1 -2 -3 और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें जितने भी नंबर आएंगे सब इंटीजर का लाएंगे। देखो ध्यान से मेरे बात को समझो, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी नंबरों को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अभी आप लोग पढ़े हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं सर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मैं इंग्लिश लिखूंगा लेकिन हिंदी में बोलूँगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्योंकि दोनों बार बार लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे। अभी इंटीजर ही मैं समझा कर ये क्लास कोई नहीं करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मुझे सोना भी है, सुबह उठ करके 6 बजे ऑफलाइन कोचिंग में जाना है। इसलिए कल मैं आपको मैं बताता हूँ कि कल से हम लोग रेगुलर अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूँ कि सर नेचुरल नंबर, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को अभी हम लोगों ने सीखा कि नेचुरल नंबर बोलते हैं, और 1 से लेकर के, और इसमें 0 भी आ जाता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, होल नंबर बोलते हैं। ये भी हम लोग सीखा, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये अगर बातचीत करेंगे कि ये क्या है, तो ये एक सब क्या है सर, ये नेगेटिव नंबर है। क्या है सर, ये जितने भी हैं ये सब नेगेटिव नंबर है। ये जितने भी हैं सर सब ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, पहली बात कि इंटीजर को आप लोग जानिए कि जेड, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जेड लिखा रहेगा मैथ में तो समझिए कि इंटीजर इसको कहा जा रहा है। ठीक है, इंटीजर यानी जेड बराबर, अगर आपको फार्मूला बनाना है, मतलब क्या कहते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर, मतलब ये वाला नेगेटिव नंबर प्लस का ये होल नंबर में ही नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, इस दोनों को, नेगेटिव नंबर होल नंबर दोनों को मिला करके इंटीजर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और इसका आप लोग कर सकते हैं कि सर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये प्लस नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सर, नेचुरल नंबर है और प्लस 0, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर का डेफिनेशन दे सकते हैं कि सर जितने भी नेगेटिव नंबर, ये पूरे नेगेटिव नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, और 0 को भी ले लेंगे, तो सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। सबको मिला करके क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सर समझ में आया, बिल्कुल बात समझ में आ गया सर। तो इसको इंटीजर का डेफिनेशन देना है तो नेगेटिव और होल नंबर कॉम्बिनेशन, आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, ये आप बोल सकते हैं। या फिर सीधा याद रखिए कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं सबको क्या बोला जाता है, सबको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक क्वेश्चन पूछता है कि 0 क्या है। 0 एक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि 0 एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो आप बोलेंगे 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 नहीं पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक पूर्णांक हो गया। बहुत बढ़िया। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। बिल्कुल सर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सर समझ में आ गया, बहुत शानदार। ठीक है भाई, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दूं कि सभी इंटीजर को मैं लिख रहा हूँ पूर्णांक, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए, आप कहेंगे सभी पूर्णांक यानी इंटीजर यानी जेड, इंटीजर का बात कर रहे हैं यानी जेड, सभी जेड। सर जेड का मतलब कि पूरा इंटीजर का मतलब ये है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है। सर इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, पूर्ण संख्या में केवल 0 से लेकर 1 2 इन्फिनाइट तक नंबर होते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव आता है। सर सभी पूर्णांक इंटीजर नहीं होंगे सर, ये तो गलत बात हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे नो। ये हमारा आंसर
नो होगा, क्योंकि सर सभी इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती है। एक और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, इंग्लिश में आप जानते हैं ना सर क्या मैंने पूछा कि ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर, तो यस या नो में आप जवाब देंगे नो। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑल होल नंबर मतलब सभी पूर्ण संख्या, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ये मैंने पूछ दिया, यस या नो में जवाब देना है कि यस होगा या फिर नो होगा। तो आपको जवाब देना है, बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल सही बात है कि सर ऑल होल नंबर का मतलब क्या होगा, 0 1 2 डैश 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 इन्फिनाइट तक, मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक के नंबर इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे। तो सर इंटीजर में देखिए ना, इंटीजर का मतलब होता है नंबर लाइन में ही होल नंबर आ जा रहा है और ये तो एक्स्ट्रा है, तो नंबर लाइन में होल नंबर समा जाएगा सर, यानी ऑल होल नंबर इंटीजर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यस पे टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा क्लास आप लोगों को समझ के। तो आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो रियल नंबर हम लोग समझ नहीं पाए कि रियल नंबर क्या होता है। अभी आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कल की क्लास में आपको रियल नंबर का डेफिनेशन समझा दूंगा और क्या होता है, और अच्छे से इसको अब आप लोग को समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए जितना मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो ये बहुत तरीके से मैंने यहाँ पर कई कलर का पेन का यूज किया है और इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग नोट करिए, कॉपी बनाइए, रजिस्टर एक बढ़िया सा मैथ का, और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैं जितना क्वेश्चन लिखूंगा इस पे लिखे हुए क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए, और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो भी 9-10 के बच्चे हैं सब में फैला दीजिए कि हाँ भाई मेरे सर पढ़ा रहे हैं, चंदन सोनी मैथ चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। और इसी में से बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं चैनल से सर हर एक सवाल आएगा। पिछला जो मैंने बोर्ड का एग्जाम के लिए मैंने जो सेशन कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, मैं 25 क्लास लिया था दोस्तों। अब 25 क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया था। सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे बेहतरीन लेवल का। कई लोग जितने मेरे स्टूडेंट थे वो सारे लोग, कोई मैथ में 97 नंबर, 100 में 97 नंबर आया था। सोचो, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका 100 में 97 नंबर, यानी 3 नंबर बस कटा था। समझ सकते हो कि क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है। तो आप लोग समझिए और नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और आगे मैं पढ़ाऊँगा ही। उसके बाद कोई दिक्कत वाले नहीं, रेगुलर वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और सभी लोग को, ठीक है, आप लोग तो सुबह 9 बजे अपलोड होगा, तो ठीक है भाई, सुबह अपलोड होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखो भाई पानी गिर गया। तो यही है, कई दिनों से थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए नहीं था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। गर्मी भी है, थोड़ा सा मन अजीब होने लगता है, इसलिए दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, कल से हम लोग रेगुलर मिलेंगे, हमेशा रेगुलर वीडियो होगा। तो आज का एक सेशन हो गया, कल के सेशन में रियल नंबर का कंसेप्ट जो है कि इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा धीरे धीरे, लगभग 10-15 वीडियो में ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सुपड़ा साफ कर देंगे, और इसके बाद कभी रियल नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय। अभी मैं एक से एक चीज़ बताने वाला हूँ रियल नंबर में, ठीक है, बाय।